लॉकअप सीजन 2 से आकांक्षा चौधरी का एविक्शन हो गया। ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि आकांक्षा चौधरी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, वो गेम अच्छा प्ले कर रही थी, फिर भी उनका इस तरह से एविक्ट हो जाना आप लोग के लिए काफ़ी शॉकिंग था। ये क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगी। इस वीक घर में इनमेट से मिलने के लिए विजिटर्स आएंगे जिनको कुछ पावर दी जाएगी कि वो इनमेट्स को सेव करना चाहते हैं या फिर एट रिस्क में डालना चाहते हैं। अर्जुन बिजलानी हर्षद को सेव करते हैं, नेहल आकांक्षा चमोला को सेव करती है, आरुष वरुण को सेव करते हैं, सुजैन आती है जो आकांक्षा चौधरी को एट रिस्क में डालती है, सौरभ वेदी योगेश को सेव करते हैं, वहीं विकास गुप्ता शिल्पा शिंदे को एट रिस्क में डालते हैं, जन्नत जुबैर शिवांगी को सेव करती है, वही पामेला को लैली एट रिस्क में डालती है और गौतमी कपूर आके राम कपूर को सेव करती है, जो कि राम कपूर के लिए काफी एडवांटेज था क्योंकि इतना दिन से जो चाह रहे हैं उनको वो मिल ही जाता है। तो देखा जाए तो ये सारा गेम मेकर्स ही चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने विजिटर वीक में सारे इनमेट्स के फैमिली या फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको डर था कि सारे इनमेट्स की फैमिली या फ्रेंड आएंगे तो उन्हें सेव कर लेंगे या उन्हें बचा लेंगे। लेकिन मेकर्स ने सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि शिल्पा शिंदे, आकांक्षा और पामेला को छोड़ के बाकी सारे के जो विजिटर्स आए जो उनके फैमिली या फ्रेंड्स थे जिन्होंने उन्हें सेव करके बचा लिया, और बाकी जैसे कि शिल्पा शिंदे, आकांक्षा और पामेला को ऐसे उनके विजिटर बुलाए जो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करते या उनकी बनती ही नहीं है, उनमें अनबन है। ऐसे लोगों को बुलाओगे तो वो उन्हें एट रिस्क में डालेंगे ही। तो ये मेकर्स की एक स्ट्रेटजी थी ताकि व्यूअर्स को ऐसा लगे कि ये गेम फेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये मेकर्स या जेलर्स को ऐसा क्यों लगता कि शिल्पा शिंदे गेम में रहने लायक है, वो उन्हें सेव क्यों करते? उनको ये भी पता था कि अगर कोई भी गेम हुआ या टास्क हुआ तो उसमें शिल्पा शिंदे पक्का जीतेगी ही, तो उन्हें निकाला नहीं जा सकता। तो देखा जाए तो कुछ हद तक वो उनके फेवर में भी थे कि शिल्पा शिंदे इस गेम से ना जाए। इस तरह से 3 इनमेट्स एट रिस्क में चले जाते हैं। आकांक्षा चौधरी, शिल्पा शिंदे और पामेला एट रिस्क में चले जाते हैं। इन तीनों के बीच में एक टास्क होता है जिसमें एक शील्ड होता है। शील्ड को अपने पास जो सेव करके रखेगा वही सेफ होगा। लास्ट में आकांक्षा चौधरी शील्ड को अपने पास सेव नहीं कर पाती है जिससे वो गेम से बाहर हो जाती है। इस तरह से उसे गेम से एविक्ट कर दिया जाता है। लॉकअप सीजन 2 को मैं शुरू से देखते आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा शो एक स्क्रिप्ट के बेस पे चल रहा है। जो जेलर्स हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं किसे रखना है, किसे निकालना है। वहीं जो गेस्ट आते हैं, जो जनता की आवाज बन के आते जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना ओपिनियन रखते हैं कि किसे सिक्योर करना है और किसे एट रिस्क में डालना है। तो ये जो सारा जो गेम चल रहा है वो सिर्फ मेकर्स चला रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी हम लोग को पूछा जाए या जनता की राय ली जाए तो इसमें हम लोग का थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम लोग का थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट होता तो हम लोग से वोटिंग कराई जाती कि किसे हम पसंद करें ना करें, किसी को वोट दे या ना दे। लेकिन ये सारा मेकर्स का है। अब एकता कपूर की जो खिचड़ी है उसमें जिसको वो पकाना चाहे वो पकेगा और जिसको उभारना चाहे वो उभरेगा। कहने का मतलब ये है कि एकता कपूर जिसे जिताना चाहेगी वही जीतेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आकांक्षा चौधरी एक अच्छा इनमेट बन रही थी जो अच्छा गेम प्ले कर रही थी, जिसकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। हाँ, योगेश के आने से शुरू के वीक में वो काफी अच्छे थे, लेकिन योगेश के जाने के बाद भी उसने अपना गेम अच्छा से रखा हुआ था। इन्हीं मतलब ये देखा जाए तो ये गेम लड़कियों के बेस से चल रहा है ना कि लड़कों के बेस से। कुछ भी झगड़े हैं, मुद्दे हैं, कोई भी बात हो तो लड़कियों के बीच भी ज्यादा हो रही है। सारे लड़के पता नहीं क्यों सुस्त बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो देखा जाए तो आकांक्षा चौधरी काफी अच्छा कर रही थी, अपनी घर में एक अच्छी पकड़ मजबूत बना के रखी हुई थी, लेकिन इस तरह से निकालना ये शायद मेरे हिसाब से मेकर्स की एक चाल है। अगर हम लोग से पूछा जाए, मतलब जनता से पूछा जाए, तो टॉप 5 में मेरे हिसाब से आकांक्षा चौधरी आनी चाहिए थी। आकांक्षा चौधरी को निकालना फेयर था या अनफेयर डिसीजन था, ये प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।